आती। पवन खेरा कह रहे थे कि जब हम सत्ता में हुआ करते थे 2014 से पहले अन्ना आमरण अनशन कर रहे थे और हमने चौथे दिन ही उनसे बात की थी और 11वें दिन उन्होंने अनशन पर रोक लगा दी थी। हम संवेदनशील थे क्योंकि उस वक्त देश में लोकतंत्र था। सुनिए क्या कह रहे हैं पवन खेरा। I would like to draw your attention and your memory to what happened 15 years ago, 14 years ago, when Anna Hazare was sitting on a fast unto death. We were in power, we were in government. I wouldn't say power, we were in government. Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister. On the 5th or 6th day of his fast, the government showed a lot of sensitivity and started a dialogue with them. 4th day actually, I was part of that dialogue. Pranab Mukherjee की कनी मोड़ी इस मुद्दे पर बयान दे रही हैं उनके पक्ष में, मगर सबसे ज्यादा शर्मनाक गोदी मीडिया का किरदार है। एक शब्द नहीं, इस पर कोई कवरेज नहीं। मैं समझना चाहता हूं क्यों, आखिर क्यों। इससे पहले कि मैं गोदी मीडिया की बात करूं, मैं आमिर खान से पूछना चाहता हूं। एक जमाने में आप गुजरात जाते थे और उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे और तीखे सवाल किया करते थे। नतीजा यह हुआ कि आपकी फिल्म फना पर पाबंदी लगा दी गई। आज हाल ही में आपने तीसरी शादी की है। मेरी तरफ से दिली बधाई। उम्मीद है इस शादी के जरिए आपको सुकून मिले, मगर आपने एक शब्द नहीं कहा है सोनम वांगचुक के मुद्दे पर। आपके 3 इडियट्स का किरदार उस पर आधारित था, मगर हमारे फिल्मी सितारों से दोस्तों किसी भी तरीके से हम हिम्मत की उम्मीद नहीं कर सकते। उन्होंने सरकार से अपील की थी कि बातचीत का रास्ता निकाला जाए, लेकिन हालात नहीं बदले। आंदोलन जारी रहा और वांगचुक भी अपने फैसले पर अडिग रहे। 8वें दिन डॉक्टरों ने बताया कि उनका वजन 6 किलो कम हो गया, कमजोरी साफ दिखाई देने लगी, लेकिन उन्होंने कहा उनका संकल्प पहले जैसा ही मजबूत है। 10वें और 13वें दिन पहुंचते पहुंचते उनकी हालत और बिगड़ने लगी। उनका वजन गिर रहा था लगातार। उन्होंने खुद कहा कि अब भूख की अनुभूति लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। आज मेरे अनशन के 13वें दिन के खात्मे पर मैं कल की तरह ऊर्जा नहीं महसूस कर रहा हूँ। थोड़ा थका महसूस कर रहा हूँ। खैर होता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। आज मेरे अनशन का 14वां दिन ख़त्म हो रहा है। जैसा मैंने कहा, ऊपर नीचे होता रहता है। आज मैं काफ़ी कमज़ोर महसूस करता रहा हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आज एक बार फिर तमाम पार्टी के नेताओं से अपील की गई है कि आपसे अपील हो कि वह सोनम वांगचुक से बात करें। क्या हम इस हाल में पहुंचा दिए गए हैं कि सरकार से बात करने के लिए किसी को अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है? आखिर सरकार क्या साबित करना चाहती है? मेडिकल की परीक्षा का पेपर लीक हुआ ही, लाखों रुपए देकर सॉल्वर लगाए गए जो दूसरे छात्रों को पास करा रहे थे डॉक्टर बनाने के लिए। क्या इन सब का विरोध करना इतना खराब है कि मोदी सरकार ने अपने किसी मंत्री को जंतर मंतर पर भेजा ही नहीं? क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि आगे आकर प्रदर्शनकारियों से बात करे, आश्वासन दे? अजीब बात यह है कि सरकार को लेकर यह सवाल पीछे चला गया है और सब यही पूछ रहे हैं कि सोनम वांगचुक कब तक उपवास पर रहेंगे। उन्हें उपवास वापस ले लेना चाहिए। अभी हम सभी लोग सोनम सर की हेल्थ के रिगार्डिंग काफ़ी चिंतित हैं। सरकार और गोदी मीडिया को इतना भरोसा कहां से आ रहा है? क्या सत्ता में बने रहने का रास्ता अब जनता से होकर नहीं गुजरता? अन्ना आंदोलन के कवरेज से ज्यादा किसान आंदोलन के समय के कवरेज को भी याद कीजिए, जब गोदी मीडिया ने किसानों के आंदोलन में शामिल किसानों को आतंकवादी कह दिया। जय जवान जय किसान का नारा भुला दिया गया। कितना प्रताड़ित किया गया किसान आंदोलन को। दिल्ली की सीमा पर कीले गाड़ दी गईं, कटीली तारें लगा दी गईं, सड़कों पर गड्ढे खोद दिए गए ताकि ट्रैक्टर पार ना कर सकें, किसान दिल्ली की सीमा में प्रवेश ना कर सकें। दिल्ली की सीमा पर 1 साल 3 महीने से अधिक समय तक किसान रहे। उस समय किसानों से बात करने के नाम पर कितनी नौटंकी हुई। सरकार दूसरे किसान नेताओं को ले आई, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी,
किसान की अनुमति नहीं देने को तैयार थे। दीप के पुलिस वालों से जूझते, जिरा करते और हर तरह से उन्हें मनाते नजर। सर सामने लगाया, हाथ जोड़ रहा हूँ सर। मैं भी हाथ बोल रहा हूँ। अरे उस इंसान को धूप लग रही है यार, मुश्किल में वो इंसान, क्यों इतनी दिक्कतें खड़े कर रहे हो आप लोग? कहाँ है धूप ये बता दो। कहाँ है धूप? मतलब दिख नहीं रहा है क्या सर आपको धूप आ रही है? दिखाओ ना। क्यों जीना हराम कर रखा है यार? हटा के दिखाओ मेरे को। अरे हटा कर दिखाओ मतलब क्या दिख नहीं रहा है आपको? यहाँ से वो रिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको? कहाँ है? वो दिख नहीं रहा है सर, नहीं है ना। यहाँ ही है, यहाँ ही है। मैं धूप में आ जाऊँ? नहीं अभी धूप है ना। नहीं ये देखिए, अरे सर वो प्लास्टिक देखिए, वो प्लास्टिक पर दिख रहा है धूप आ रही है। आप हटा के दिखाओ ना। अरे सर वो प्लास्टिक देखिए ना। अरे सर उनको धूप लग रही है सर, हाथ जोड़ रहा हूँ सर, क्या लगा? हाथ जोड़ने की जरूरत है, मेरे को दिखा दो धूप कितनी आ रही है, तेज पे कितनी आ रही है। मैं यही तो बोल रहा हूँ। और तेज आती है जब सुबह होती है। एक सेकंड, वो मर जाएंगे तब आपको तसल्ली मिलेगी। अभी की बात वो मर जाएंगे तब आपको तसल्ली मिलेगी। मैं जो बोल रहा हूँ अरे उनको धूप लग रही तभी लगाया ना सर, इतने दिन लगाया क्या हमने? तो दिखाओ। जब धूप नहीं थी तब नहीं लगी। ये आ रही उलझती चली जा रही कि भाई करें तो क्या करें, क्योंकि अभी तक आपने डायलॉग नहीं किया, अभी तक आपने इग्नोर किया वांगचुक को। उससे पहले कुछ महीने पहले आपने लद्दाख के मामले में उस पर एनएसए लगा के जेल भेज दिया था उसको। तो सरकार किस मुंह से बात करे? और दूसरी तरफ अंदर सरकार में ये भी बात चल रही है कि साहब शाह साहब की जो एजेंसियां हैं, पुलिस शाह साहब की, इंटेलिजेंस ब्यूरो शाह साहब की, रिपोर्ट शाह साहब अमित शाह दे रहे थे। तो क्या एजेंसियों ने गलत रिपोर्ट दी जो असेस किया सोनम वांगचुक के फास्ट एंड टू डेथ भूख हड़ताल को? क्या ये असेसमेंट गलत था? क्या शाह साहब का कैलकुलेशन गलत निकल गया? उनको लग रहा था कि साहब ये तो हफ्ते भर का मामला है, भीड़ तो आ नहीं रही, ये जो कॉकरोच इंडिया पार्टी का ये जो फंक्शन है, ये जो अनशन है, ये तो फ्लॉप है एक तरह से, लोग तो आ नहीं रहे। तो क्या ये जो कैलकुलेशन था अमित शाह का ये गड़बड़ा गया? अब ये कैलकुलेशन इसलिए गड़बड़ा गया तो जाहिर तौर पर एक आदमी कब तक पानी पर जिंदा रह सकता है? दोस्तों अगर अन्न ना मिले तो 4 दिन में दम निकलने लगता है। यहां 17-18 दिन हो गए, ब्लड प्रेशर वांगचुक साहब का नीचे आ रहा है, शुगर लेवल नीचे आ रहा है, फैट बिल्कुल नहीं है और मांसपेशियां पूरी तरह से शिथिल हो चुकी हैं, चल नहीं पा रहे हैं वो। और सच्चाई है, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर यही हाल वांगचुक साहब के भूख हड़ताल के अगले 4-5 दिन या 6 दिन तक ऐसे ही रहे तो कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन, जो उनकी इस वक्त हालत है, बॉडी के पैरामीटर्स हैं। उधर विदेश यात्रा से लौटने के बाद, घूमने घामने के बाद मोदी जी ने इस पर मीटिंग तो की और मोदी जी के टेबल पर सोनम वांगचुक की मेडिकल रिपोर्ट्स भी रखी गई। चिंता का विषय है, लेकिन सच्चाई है, अंदर की जो खबर आ रही है कि अभी भी मिस्टर मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं। जी हाँ दोस्तों, सोनम वांगचुक जो लगातार हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और सरकार उनकी सुन भी नहीं रही। मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक जैसे लोग इस तरह से स्ट्राइक पे अगर बैठेंगे, 17 दिन हो गए उन्हें भूख हड़ताल किए हुए, ठीक है, अभी तक उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। और ये बेशम सरकार ऐसी है कि धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफ़ा है वो ले भी नहीं रहे। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए, ठीक है। इस तरह की अगर हरगर्दी ये लोग करेंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर विपक्ष की बात करें तो वो भी इस तरह की आवाज़ें नहीं उठा रहा जिस तरह से एमएसपी पर प्रोटेस्ट होने चाहिए थे, ठीक है। हालांकि राहुल गांधी को भी हंगर स्ट्राइक करनी चाहिए, ठीक है, तब जाकर ये हो गए, तब जाके धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा देंगे, ठीक है। इतने बच्चों का जो करियर दांव पर लगा रखा है इस सरकार ने, ठीक है। इस तरह की महंगाई, लगातार इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है कि, और सैलरी इतनी कम है, सैलरी बहुत ज़्यादा कम है इंडिया में, और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो देखना चाहिए, ठीक है। पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, ठीक है। पेट्रोल की कीमत आप देख लीजिए, 170 रुपये हो चुका पेट्रोल, ठीक है। और पेट्रोल मिनिस्टर को कुछ पता ही नहीं है, हरदीप पुरी को, ठीक है। तो ये अभी देखना बाकी है दोस्तों, क्या कुछ इसमें होता है। तो आप जितने भी लोग हैं हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों।
ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप हमारे।